सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग ये जानते हैं, जीवन है तो जीवन में बहुत सी घटनाएं घटती हैं। इसीलिए कहा जाता है घबराइए मत, जो होगा अच्छा ही होगा। इसको समझना भी चाहिए और अपने ईश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जीवन में आप देखेंगे बहुत से जो संबंध होते हैं यूं ही अपने आप ही टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? क्या आपको लगता है कि वो सच में टूट रहा है? वास्तविकता यही होती है कि आप उस पर बहुत भरोसा करते हैं और जब कोई आपसे बिना वजह रिश्ते तोड़ता या घर के दरवाजे बंद करता है तो मन में एक अजीब सा हलचल होता है कि मैंने तो कोई गलती नहीं किया, फिर एक किस गलती की सज़ा है। जब आपकी गलती होती है और गलती आप जानते हो, कोई कुछ कहता तो क्षमा भी मांग सकते, लेकिन जब गलती ही नहीं किए तो किस बात की क्षमा। और वो कुछ बोले भी ना, मन बड़ा घबराता है, एक कठिन सा लगने लगता है कि ये क्या हुआ। बट गीता में भी साफ साफ लिखा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन हम मनुष्य एक कल्पना किए रहते हैं कि हमारा जिससे संबंध है वह चलता रहेगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दादा है, नाना है, नानी है, मामा है, मामी है, मौसी है, मौसा है, मित्र है, यार है, बा है, भाई बहन, तमाम रिश्ते होते हैं दुनिया में। लेकिन आप देखेंगे एक समय बाद यही जो रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं वे टूटने लगते हैं। तो ऐसा लगता है जब ये रिश्ते टूटते हैं बिना वजह, बिना गलती के, तो मन में कहीं ना कहीं दुख होता है। ये दुख जो होता है वास्तविक नहीं है, ये दुख सिर्फ आपका भ्रम है, क्योंकि आप बनाए रखना चाहते हैं, जो कि समयानुसार हर चीज़ पुरानी होती है, बिखर जाती है, वृद्धा होता, टूट जाता है। वैसे ही संबंध होते हैं। संबंध भी एक समय के बाद जो बड़े मीठे होते हैं वह बोझिल से लगने लगते हैं, और जो संबंध बोझिल होते हैं वो धीरे धीरे टूट ही जाते हैं। आप देखेंगे पेड़ में जब पत्ते आते हैं वही पत्ते उस पौधे के लिए भोजन बनाते, खिलाते हैं, लेकिन एक समय बाद वही पौधा उस पत्तों को त्याग देता है। पत्ते जब उस पौधे से टूट के गिरते हैं तो ना कुछ अस्तित्व ही नहीं रह जाता। ऐसा लगता है पत्तों को कि मैं ही भरण पोषण कर रहा था पौधे का, और पौधे को लगता है कि मैं ही भरण पोषण कर रहा था पत्ते का। लेकिन वास्तविकता है कि टूटने के बाद दोनों का ही विखंडन होता है, दोनों को ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर एक नया सृजन होता है। उस पौधे में नए पत्ते पुनः आते हैं और जो पत्ता होता है गल सड़ कर फिर नए पौधे के रूप में जन्म लेता है। तो ऐसे ही रिश्ते हैं, जो टूट रहा है वो टूट जाए, भ्रमित नहीं होइए, क्योंकि जैसी जिसकी सोच होती है वह वैसा ही कार्य करता है। कहते हैं जब ऐसा होता है तो लगता है सब कुछ बिखर गया, आंखों में आंसू होते हैं, पूरा अस्तित्व जो होता है वह कंपन करने लगता है, मन में घबराहट होने लगता है। यह घबराहट कोई बीमारी थोड़ा नहीं है, घबराहट एक निमंत्रण है जो जीवन को झकझोरता है, आपको एक नई सुबह की बात बताता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा बहुत छोटा होता है और जब सुबह होता है तो बच्चे को बहुत अच्छी नींद आती है, वो चद्दर ओढ़ ओढ़ सोता है, और इसीलिए सोता है क्योंकि उसे नींद प्यारी होती है और नींद को नहीं तोड़ना चाहता। नींद में अच्छे अच्छे स्वप्न देख रहा है, लेकिन उसकी माँ को पता होता है कि सुबह हो गई, बच्चे को जागना आवश्यक है, उठेगा, दौड़ेगा, खाएगा, पिएगा, तभी तो आगे बढ़ेगा। लेकिन बच्चे को तो लगता है सोएंगे उसी में आनंद है। तो जब माँ ज़बरदस्ती उसको जगा दी तो रोता है, बैठकर रोता है, लेकिन इसके बाद फिर मस्त हो जाता है, फिर खेलने लगता है। ऐसे ही जीवन है,
हम जो किसी रिश्ते को बहुत वो मान लेते हैं कि नहीं यार टूट रहा है, तो स्वप्न ही है, हम रोने लगते हैं। लेकिन वास्तविकता यह होती है कुछ देर बाद वास्तविक स्थिति से ज्ञान हो ही जाता है और फिर अपने जीवन में मस्त हो जाते हैं। इसलिए घबराना नहीं चाहिए। जो होगा वह अच्छे के लिए होता है, जो हो चुका वह भी अच्छा होता है। भविष्य को किसी ने देखा नहीं है, भूत तो बीत चुका, वर्तमान चल रहा है, वर्तमान को ही हम देखते हैं। वर्तमान में आपके बहुत से रिश्ते बनते हैं और बहुत से रिश्ते टूटते भी हैं। आपने देखा होगा हम जितना ही जिस चीज़ को पकड़ के रखना चाहते हैं वह उतना ही कमज़ोर हो जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती, हवा को अगर आप मुट्ठी में बांधना चाहेंगे तो हवा तो नहीं रहेगा, लेकिन आपकी मुट्ठी बंध जाएगी, लेकिन हवा निकल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है जिस संबंध कोई भी हो, अगर वो रहना चाहेगा तो बिना बांधे भी रह सकता है, बिना झुके भी रह सकता है। और जो संबंध टूटने वाला है उसके सामने कितनों आप गिड़ डालो, कितनों रो लो, अपनी कितनों भी सफाई दे लो, वो रिश्ते आपके बन ही नहीं सकते, क्योंकि सामने वाले को भ्रम हो चुका है आपके प्रति। और भ्रम की कोई दवाई दुनिया में नहीं होती है। और यह भी अच्छा ही होता है, एक पुराना संबंध टूटेगा तो एक नया संबंध तो बनेगा किसी से, क्योंकि जब तक पुराना टूटता नहीं हम नए के लिए सोचते भी नहीं हैं। डर तो लगता है, जब अपने ही गलत कर सकते हैं पुराना ही संबंध, तो नया संबंध भी गलत कर दे तो आप सजग हो जाते हो। कहते हैं यह आज बड़ा गलत दिखाई देता है, वही कल सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। जो आज वरदान लगता है वही सबसे बड़ा कल बंधन बढ़ जाता है। नदी को आप देख लीजिए, जब वो टहलती है, जब वो चलती रहती है तो कितने पत्थरों से वह टकराती है, गिरती है और मुड़ती है, रास्ते भी बदलती है, लेकिन कभी नहीं घबराती है नदी, क्योंकि उसे अपने मार्ग पर भरोसा है। उसे पता होता है चाहे जितने मोड़ आएं, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है समंदर से मिलना है। तो ऊबड़ खाबड़ पत्थर गड्ढे गुड्ढा सब नापते हुए मैं चलूँगी और अपना जो लक्ष्य है समुंदर से मिल कर रहूँगी, और मिलती भी है। ऐसे ही अपना जीवन है, खुश रहना है तो रहना है। कोई रिश्ता बिगड़े या बने इससे कोई फ़र्क नहीं, जीवन अपना है, बस खुश मिजाजी से जीना है। नदी की तरह सीखिए, इसको जो अच्छा लगे करे, क्यों घबराएं हम। घबराएगा वो जो गलत करता है, उसका खुद विनाश हो जाता है। वास्तविकता है कुछ संबंध ऐसे होते हैं, अगर उसे कोई तोड़ता है तो बहुत विनाशक होता है। जैसे कहा जाता है मामा भांजे का संबंध होता है, ससुराल में दामाद का संबंध होता है। अगर मामा और भांजे का जो संबंध है, अगर इसमें मामा भांजे के आने पर दरवाज़ा बंद कर दे या फिर उसके साथ कड़वी बात करें, तो निश्चित ही उसका विनाश सामने प्रतीत होता है। क्योंकि धर्म ग्रंथों में भी पाया गया है कि मामा के घर में अगर बहुत दिक्कत है, अगर भांजे का पैर भी पड़ता है तो उसका उत्थान होने लगता है, और उसको घुसने भी न दे, क्योंकि यह रिश्ते जो होते जल्दी टूटते नहीं। अगर कोई तोड़ता है तो निश्चित ही उसका विनाश बहुत सामने होता है। इसीलिए वह व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है। और दामाद के प्रति अगर कोई गलत करता है ससुर, तो उसका विनाश होता है। यह प्रत्यक्ष आप देखें, शंकर जी और दक्ष प्रजापति जी का अपनी लड़की को ही वह स्थान नहीं दिए थे, उनका भाई भी नहीं दिया, और विनाश उसका पूरा संहार ही हो गया था। तो ये सब प्रमाणित करते हैं कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी बेइज्जती कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपका विनाश नज़दीक है, इसीलिए आप वहाँ पैर ही नहीं रखने देते हो। तो वो सच बात होता है ना कि जब लोमड़ी की मौत आती तो वो शहर की तरफ भागती जंगल छोड़ के, ऐसे ही और गैया क्या है, कसैये की पति आती है। ये सब बातें बहुत सी होती हैं और इंसान कभी कभी
भूल जाता है तो होने को कौन टाल सकता है। जिसके जीवन में बवाल आना उसे कोई टाल नहीं सकता है, जान के भी। ये धर्म ग्रंथों में पहले से ही लिखा जा चुका है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान कुछ चीज़ों से सीख सकता है। इसीलिए भगवान पर भरोसा करके अपने कार्य करना चाहिए और सद्मार्ग पर चलना चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। और जो रिश्ते बहुत अहमियत है उनके साथ तो कदापि नहीं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए, जो होगा अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही। जितना हो उसके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य दिन। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।